जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नवज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख चर्चित स्थल। यहाँ से एग्जामिनर 100% क्वेश्चन बनाता है। यदि आप झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और एग्जामिनर क्वेश्चन सच में बनाता है यहाँ से, और बनने की संभावना है। दोस्तों, इस चर्चित स्थल में सबसे पहला जो मेरा स्थल है मैक्सलुस्कीगंज। दोस्तों, इस पर कुछ निशान लगा हुआ है, हमने पहले वीडियो बनाए हैं इस पर, और मोबाइल का स्टोरेज फुल हो जाने के कारण वीडियो बीच में ही रुक गया, इसलिए हमको दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। दोस्तों, पहला जो प्रमुख स्थल है मैक्सलुस्कीगंज। दोस्तों, पिछले दिनों में यहाँ का तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो जलवायु परिवर्तन की दृष्टिकोण से, जलवायु के दृष्टिकोण से सही नहीं है। इसलिए एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। दूसरा, मैक्सलुस्कीगंज जो है झारखंड का एक एंग्लो इंडियन गांव है, एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है। एंग्लो इंडियन क्या होता है? जिसका पिता भारत का हो और माता इंग्लैंड का हो। यदि हो सकता है पिता इंग्लैंड का हो, माता भारत का हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसे ही एंग्लो इंडियन गांव कहते हैं। वहाँ पे एंग्लो इंडियन का गांव है। दूसरा, यदि गांव की बात करें, दूसरा चर्चित स्थल की बात करें तो ये है जमशेदपुर। इसके साथ साथ रायडी गुमला को भी इसी के साथ देख लेते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों झारखंड में द्रौपदी मुर्मू आए हुए थे। वो किस लिए आए हुए थे? तो यही जमशेदपुर आए हुए थे। और किस लिए आए हुए थे? ये NIT जमशेदपुर में जो बच्चे पढ़ते हैं इसको कॉलेज में, वहाँ पर विदाई समारोह कार्यक्रम हो रहा था, यानी कि दीक्षांत समारोह हो रहा था, जिसमें द्रौपदी मुर्मू भाग लिए थे। और अगले ही दिन वो झारखंड के एक प्रमुख कार्तिक जत्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिए थे, जिसके कारण ये दोनों स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ जमशेदपुर से रिलेटेड NIT जमशेदपुर से क्वेश्चन बन सकता है कि NIT जमशेदपुर और कार्तिक जत्रा क्या है। तो अगला यदि प्रमुख स्थल की बात करें, सारंडा वन। अपने पिछले न्यूज में, खबरों में ये सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सरकार को ये फटकार लगाई है, ये आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित करें, ये संरक्षित करें। तो कुछ ही दिनों में पहले सरकार के द्वारा ये आदेश, या सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। ये सारंडा वन का जो वन्यजीव अभयारण्य जो घोषित किया गया है, इसका क्षेत्रफल की बात करें, यह है 314.65 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक तो सही है। सारंडा वन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। पहले यहाँ पर झारखंड में 11 वन्यजीव अभयारण्य था, लेकिन अब जो है एक और नया वन्यजीव अभयारण्य, सारंडा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। तो अभी वर्तमान में एक और जुड़ करके कुल वन्यजीव अभयारण्य हो गया 12। लेकिन यहाँ समस्या ये होती होगी कि ये इस अंक को कैसे याद रखें। 314.56 किलोमीटर। तो इसको याद रखने के लिए यदि हम इस पर कुछ सोचें, जैसा हम सोच रहे हैं, यदि आप उसी तरह सोच रहे होंगे, तो आपने कॉलेज में एक कहावत सुने होंगे, एक चर्चित लाइन सुने होंगे, चर्चित अंक सुने होंगे, 143। तो उससे हम इसको याद रख सकते हैं, 143। उसके बाद पॉइंट है, उसके बाद 65 को कैसे याद रखेंगे? 65 को हम यदि दिमाग लगाएंगे तो यहाँ 11 दिख रहा है, 6511। तो इस तरह हम एग्जाम में जब बैठेंगे तो आंसर तक पहुंच सकेंगे, आंसर को छांट करके आंसर निकाल पाएंगे, ऑप्शन को छांट करके आंसर निकाल पाएंगे। तो ये कुछ टेक्निक है जिससे हम किसी भी अंक को याद रख सकते हैं। तो आप भी ऐसा दिमाग लगा करके किसी भी अंक को याद रख सकते हैं। तो अगला यदि चर्चित स्थल की बात करें, वो है टांगीनाथ धाम गुमला। टांगीनाथ धाम गुमला में है। यहाँ पर 100 वर्ष पुराना एक त्रिशूल का नोक गायब हो गया था पहले। तो इसे छत्तीसगढ़ से एक जगह है डाइक भट्टा गांव से इसको, उस नोक को प्राप्त करके पुनः टांगीनाथ धाम में उसको स्थापित किया गया है। दूसरा स्थल की बात करें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनजाति टॉपिक से, लुगुबुरु घंटावारी। लुगुबुरु घंटावारी जो है
ये है बोकारो जिला के ललपनिया गांव में, जो संथाल जनजाति का धर्म स्थल है। इसमें विशेष बात यह है कि इसमें अब की बार 2025 में 25वां संथाल सरना धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इससे भी मुख्य बात यह है कि यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में जो आए थे, परम आदरणीय झारखंड के सीएम श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए हुए थे। इसलिए ये लुगु उरु घंटाबारी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2025 में 25वां संथाल सरना धर्म सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, उसका मुख्य अतिथि कौन था। तो आप अब आसान तरीका से उसको बता सकते हैं। यदि अगला चर्चित स्थल की बात करें, ये पश्चिम सिंहभूम में है। इसका नाम है कुरजरी गांव। पश्चिम सिंहभूम में कुरजरी गांव यानी कि एक तमाड़ क्षेत्र का एक जगह है। इसमें ये किस लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ देश का सबसे अच्छा किस्म का, अच्छा क्वालिटी का तसर का उत्पादन किया जाता है। ये रिपोर्ट के अनुसार से पता चला है कि देश में जितने भी तसर का उत्पादन किया जाता है, उसमें से अच्छा तसर रेशम का जो उत्पादन किया जाता है वो झारखंड का पश्चिम सिंहभूम जो है कुरजरी गांव। हालांकि गोड्डा भी इस मामले में पीछे नहीं है। इस मामले में भी सिर्फ गोड्डा में देश का लगभग 50 से 60% तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है। और अच्छे क्वालिटी की बात करें कुछ रिपोर्ट के अनुसार से, तो ये कुरजरी गांव पश्चिम सिंहभूम है, यहाँ से प्राप्त होता है। तो कुरजरी गांव इंपॉर्टेंट रहता है, इससे क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। और अगला अगर यदि चर्चित स्थल की बात करें, ये पुंदाग रांची में है। इसका क्या बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मंदिर से अभी क्वेश्चन बन रहा है। देखो, झारखंड का सबसे बड़ा राधा कृष्ण मंदिर है ये, यानी कि कृष्ण कन्हैया, गोविंदा कृष्ण कन्हैया, उसका झारखंड में सबसे बड़ा मंदिर का स्थापना किया गया है, उद्घाटन किया गया है पुंदाग रांची में। बोलेगा झारखंड के सबसे बड़ा राधा कृष्ण मंदिर कहाँ पे है, तो वह है रांची में है। और ये 5 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया गया है। यदि अगला चर्चित स्थल की बात करें तो वो है कोडरमा। कोडरमा तो चर्चा में रहता ही है, ये जिला तो है ही, लेकिन कुछ भूवैज्ञानिकों के रिपोर्ट के अनुसार से यहाँ के भूगर्भ में लिथियम छुपा हुआ है। इसलिए अब कोडरमा को भविष्य का खजाना भी कहा जाने लगा है, क्योंकि यहाँ संभावित संसाधन लिथियम भरपूर मात्रा में है। दोस्तों, इस प्रकार हम कुछ प्रमुख जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उनको डिस्कस करने का प्रयास किए। हम आशा करेंगे कि आप सभी को ये बिंदु समझ में आ गया हो और आप अपने स्तर पे एक बार इसको कॉपी में लिख कर 2-3 बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के दूसरे दिन ही हमको याद कीजिएगा कि नहीं आप भैया बताए थे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपके वीडियो से। तो यहाँ पर वीडियो हम समाप्त करते हैं क्योंकि समय का अभाव है और नेट भी कम होता है वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि गांव क्षेत्र में नेट की समस्या होती ही है, आप जानते ही हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।